हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, देखते हैं मार्केट में किस टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो सबसे पहले सारी चीजें हटा देते हैं, ड्राइंग्स वगैरह हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं इंडिकेटर्स भी हटा देते हैं, हाइड ऑल कर देते हैं। तो अभी तक का पहले का स्ट्रक्चर, अगर 2 महीने पहले का स्ट्रक्चर, पिछले मंथ के जो मंथ था मार्च के मंथ के पहले का स्ट्रक्चर देखो तो रेड कैंडल बन रही थी, यहाँ पर ओपन हो रहा था, यहाँ पर क्लोजिंग हो रही थी, यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे ही क्लोज हुआ, यहाँ भी ओपन हुआ, ऊपर गया बट नीचे वाली साइड में क्लोजिंग दी। इसके बाद न्यूट्रल टाइप की कैंडल बनी बट क्लोजिंग नीचे ही हुई। उसके बाद अगेन देखो तो एक यहाँ पर बड़ी सी रेड कैंडल बनी और उसकी भी क्लोजिंग नीचे हुई। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट देखने देखने का क्या है आपको, यहाँ पर जब भी क्लोजिंग हो रही थी मंथली कैंडल में, वहां पर नीचे क्लोजिंग हो रही थी। ठीक है। अब इस वाली कैंडल में क्या हुआ, मार्च वाली कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओपनिंग हुई। ठीक है, ओपन होने के बाद इसने क्लोज ऊपर करा। फिर नेक्स्ट वाले मंथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओपनिंग हुई, यहाँ पर ओपन होने के बाद ये नीचे गई बट नीचे ये सस्टेन नहीं करा इसने, और उसके बाद रिजेक्शन मिलके ये पिछले मंथ के ऊपर ट्रेड कर रही है। अभी अभी तक का पैटर्न, अगर ये 2 3 4 5 महीने का पैटर्न देखोगे तो हमेशा मार्केट नीचे अपने हाई के नीचे ट्रेड करती थी। और अगर ऑलमोस्ट आप देखो तो 20 तारीख आज हो चुका है, 20 तारीख होने के बावजूद भी अभी मार्केट जो है नीचे से रिजेक्शन लेके अप साइड पे ट्रेड कर रही है। वीकली में हमें क्या देखना है, वीकली में यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे फॉलो अप कैंडल नहीं आई। उसके बाद अगर नेक्स्ट वीक में आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नहीं बट हाँ, यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप बना हुआ है। ठीक है, तो वीकली कैंडल में आप देखो तो यहाँ पर गैप से ओपनिंग हुई, यहाँ पर गैप बना हुआ है। तो अब चलते हैं डेली चार्ट में। ठीक है, डेली चार्ट में भी देखोगे तो यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है, 1 2 3 3 दिन का ये जो ट्रेडिंग हुआ है, 3 4 दिन का, यहाँ पर आपको गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, डेली चार्ट में भी आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो अब आ जाते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग्स वगैरह ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो स्पीड देखो, स्पीड बहुत तेज है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, ग्रीन टाइप की कैंडल बनी, फिर यहाँ अप साइड पे है, फिर एक रेड टाइप की कैंडल बनी, फिर ग्रीन टाइप की कैंडल बनी, और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अप साइड में ही मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, डाउन साइड पे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस वाले पैटर्न में देखो तो यहाँ पर हमेशा सेलिंग प्रेशर आ जाता था। यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो इससे पहले अगर एक ट्रेंड लाइन पहले लगाते आप तो ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ आती, अगर पहले अगर ड्रॉ करके रखते तो ये वाला ट्रेंड लाइन भी मार्केट ने ब्रीच कर दिया। ब्रीच करने के बाद अप साइड पे सस्टेन कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को भी ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस वाले जोन के आसपास आ चुकी है। बट मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन चुका है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो बन चुका है वो बहुत ज्यादा बुलिश बन चुका है फिलहाल के लिए। ठीक है, मंथली चार्ट में देखो तो ट्रेंड अभी भी निगेटिव ही है कहीं ना कहीं, बट ये दो मंथली कैंडल देखो तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का वीकली में जो डायरेक्शन हो चुका है वो अपवर्ड हो चुका है। अब सबसे पहले बात करते हैं ये वाला मूव कैंसिल कब होगा। मतलब अगर अभी तक तो हमारा जो व्यू व्यू चल रहा है वो बुलिश है, बट ये वाला व्यू कैंसिल कब होना स्टार्ट होगा, ये वाला व्यू कैंसिल तब होगा जब ये वाली कैंडल और ये वाला गैप फिल करने के लिए इसके नीचे मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देगी। तो विच इज 23,323 के नीचे अगर आर्ली चार्ट में मार्केट लोअर लो बनाना स्टार्ट करती है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं कंफर्म कर देगा कि ये बुल ट्रैप है। बट अभी की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो अभी आप ये नहीं कह सकते हो कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, मार्केट बिल्कुल ऊपर जा सकती है। बट अब 1 2 3 4 5 दिन से मार्केट डायरेक्टली सीधे सीधे मार्केट की रैली हुई है। तो मे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर इस वाले जोन पे कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म में 24,200, और उसके बाद अगर देखोगे तो इस वाले 24,800 के आसपास, 24,788
800 के जोन में मार्केट आ सकती है। अगर ये वाला लेवल कंसोलिडेट होकर यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके छोटे टाइम फ्रेम में अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो आपको 24,800 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बट आपको बुलिश तभी तक रहना है जब तक ये वाला जोन सस्टेन होता है, ये वाला गैप जो है फिल नहीं होता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है जो यहाँ पर गैप बना हुआ वीकली में भी अगर आप देखोगे, तो वीकली में जो गैप बना हुआ है वो फिल नहीं होना चाहिए फिलहाल के टाइम में। अगर फिल होता है तो मार्केट अगेन दोबारा से नीचे कंटिन्यू कर सकती है। अगर दोबारा से मार्केट कंटिन्यू करना स्टार्ट करती है तो ये वाला लो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। ये वाला जो है, जो अभी का इस मंथ का जो लो है 21,761, ठीक है, उसके बाद हमें 20,000 का लेवल देखने को आपको मिल सकता है। बट वी कैन नॉट बी बेयरिश इन द मार्केट अंटिल अनलेस इस वाले लो के नीचे मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर डेली चार्ट, आर्ली चार्ट में आ जाते हैं, आर्ली चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है अर्ली चार्ट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन होने के बाद फिर ये ब्रेक करे और 24,200 के आसपास जाए, फिर 24,800 के लेवल के आसपास जा सकती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंडिकेटर वाइज देख लेते हैं, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर 200 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है, 100 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है, तो इसके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रैली आई है बहुत स्पीड से आई है, तो ये नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर, और वीकली में जाओगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 20 डीएमए 50 डीएमए भी एक साथ आ रहे हैं इस वाले लेवल के आसपास। इस वाले लेवल यही लो है, ये लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको मार्केट में अगर बुलिश रहना है। अगर मार्केट को बुलिश रहना है तो इस वाले लो के नीचे पोजिशनली नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले लो को हम बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि ये वाला लो टूटना नहीं चाहिए, ये वाला गैप फिलहाल के टाइम में फिल नहीं होना चाहिए। और वो भी आपको वीकली में गैप देखने को मिल रहा है, वीकली में बहुत कम आपको गैप अप्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखो इस वाले टाइम फ्रेम पे देखो, जब यहाँ से मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया तो वीकली में आपको गैप अप मिला था, गैप अप मिलने के बाद देखो मार्केट ने कितनी बड़ी रैली दी थी। तो सेम यहाँ पर हमें गैप अप देखने को मिल रहा है। तो ये गैप फिल नहीं होना चाहिए, गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो दैट मीन्स कि मार्केट बेरिश हो सकती है, बट जब तक इस वाले गैप के ऊपर होती है मार्केट, तो हमें बुलिश रहना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आर्ली में देख लेते हैं। आर्ली में देखो तो 1 2 3 4 थोड़ा सा ओवरसोल्ड है मार्केट। आरएसआई जो है 80 के आसपास का है। डेली में अब अगर आरएसआई आप देखो तो 62 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। वीकली में अगर आरएसआई देखोगे तो 53 है, एंड मंथली में देखोगे तो अगेन 60 इसने ब्रेक करा था, 60 ब्रेक करके अगेन दोबारा से ये ऊपर आ चुका है। तो अगर इसको नीचे जाना है तो दोबारा से इसको यहाँ से टर्न अराउंड होना पड़ेगा नीचे की साइड में। वीकली में आप देखो तो 40 के नीचे जाके यहाँ पर इस वाले जोन में फिर यहाँ से इसने अपसाइड की रैली स्टार्ट करी है। वीकली में अगर एमएससीडी को अगर आप देखो तो एमएससीडी कहीं ना कहीं ट्रेंड इंडिकेटर होता है, तो यहाँ पर वीकली में अपसाइड का ट्रेंड दिखा रहा है। जिनको टोटली कैंडल देख के या चार्ट देख के नहीं समझ में आता है तो वो यहाँ पर रेफरेंस लेते हैं एमएससीडी का। तो मंथली में अभी तक निगेटिव है, बट वीकली में पॉजिटिव हो चुका है, डेली में पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि इस गैप के नीचे मार्केट नहीं आनी चाहिए, और ये वाला लेवल अगर 23,850 के ऊपर कंसोलिडेट करके यहाँ निकलती है मार्केट, तो 800 के 24,800 के आसपास का लेवल देखने को आपको मिल सकता है। फिर आगे देखते हैं इस मंथ की क्लोजिंग कहाँ होती है, फिर नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग कहाँ होती है, उसके बेस पे आपको प्लान करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ जा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। थैंक यू सो मच एवरीवन।